कर्म के अनुसार ठिगणे बने, सब अपने कर्म के अनुसार। तो भगवान ने कहा मैंने तो तुम्हें तुम्हारे कर्म के अनुसार जन्म दे दिया और ढूंढ दिया, अब तुम्हारी बारी है मुझे ढूंढने की, मैं भी यहीं छिपाऊं। और जब तक उस जगत में छिपे हुए जगदीश्वर को हम ढूंढेंगे नहीं, हे मित्र, तब तक ये जन्म मरण का खेल पूरा होने वाला नहीं है। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्या ध्रुवमर्थदम्। इसलिए हे मित्र, ये जो मनुष्य शरीर है ना, ये बड़ा दुर्लभ है और ये मनुष्य शरीर उस भगवान को जानने के लिए ही मिला है। एक विद्यार्थी बोला, प्रहलाद, ये बातें तो हमारे गुरुजी हमें कभी सिखाते ही नहीं, तुम कहां से सीख जाते हो? तुम्हारा हमारा विद्यालय एक, गुरुजी भी एक, फिर तुम कहां से सीख गए? प्रहलाद जी बोले, बच्चों, जब मैं अपनी मां के पेट में था ना, तो मेरे पिताजी तपस्या करने गए थे, तो मेरी मां घर में अकेली थी। मेरे पिताजी तपस्या कर रहे थे, मां घर में अकेली, तो उस समय देवराज इंद्र आया और मेरी मां का हरण करके ले गए। मेरी मां कह रही थी, बचाओ बचाओ बचाओ, तो देवऋषि नारद जी आ गए कहीं से, उन्होंने मेरी मां को बचा लिया और मेरी मां से कहा, बेटी, जब तक तुम्हारे पति तपस्या करके नहीं आते तब तक तुम मेरे आश्रम में रहो, और जब आ जाएं तब तुम चले जाएं। तो मेरी माँ ने वैसे ही किया, नारद जी के आश्रम में रहने लगी। नारद जी मेरी माँ को सुंदर सुंदर कथा सुनाया करते थे और मैं भी बल माँ के पेट में सब सुना करता था। इसलिए ये सब ज्ञान नारद जी का दिया हुआ है। विद्यार्थियों ने कहा, गजब हो गया, तो अपनी माँ के पेट में सब सीखा है? बोले हाँ। एक ने कहा, प्रहलाद, कुछ भी हो, भजन करने का हमारा भी तो मन होता है, पर हमने ये सुना है कि भजन करना, कीर्तन करना, भगवान का नाम, ये सब बूढ़ों का काम है, हमारा थोड़ी नहीं, हम तो भी बच्चे हैं। प्रहलाद जी ने कहा, देखो तुम्हारी, ये बताओ कि तुम्हारी उम्र कितनी? बोलो। बोले 100 साल। बोले ये बताओ कोई प्रमाण पत्र है तुम्हारे पास कि तुम 100 साल तक जिंदा रहोगे? बोले वो तो नहीं है। चलो मान लेते हैं कि तुम 100 साल तक जिंदा, छोड़ो मान लो, वैसे तो प्रमाण पत्र है नहीं, कभी भी बुलावा आ सकता, मान लो कि तुम 100 साल तक जिंदा रहेंगे, पर 50 साल तो तुमने सोने में खत्म कर दिया, नहीं कर दिया? अरे रात को क्या करते हो, सोते ही तो रहते हो। तो 100 साल की उम्र ले चलो तो 50 साल सोने में खत्म, और बचपन की जो 30 साल है, व्यक्ति को 25 साल की उम्र तक कोई अकल नहीं आती। हाँ, एक से लेकर के बच्चा, छोटा बच्चा तो क्या करेगा, लेकिन 15 से 25 साल तक कोई अकल आने वाली नहीं है, ये आप कंफर्म ले जाओ। तो विवेक नहीं होता है, तो व्यक्ति खुद खेलने कूदने में, ये मौज मस्ती में इस पूरे जीवन को, अगर उसके कोई टारगेट, उसको कोई यदि समझाने वाला नहीं, अनुशासित करने वाला नहीं है, तो व्यक्ति खेल कूद में ही सारी मौज मस्ती में जीवन गुजार देता है बचपन का। समझ लो कि 30 साल ये मौज मस्ती में गए, अब कितना बच गया? 20 साल। जहां विवाह हुआ नहीं, तहां धर्म पत्नी जी ने कान भूखे ने, देखो महाराज, आज नमक खत्म हो गया, कल तेल खत्म हो गया, बस परसों बच्ची की फीस जमा करनी है, और इसी में ही ये जीव लगा रहता है। नहीं, कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्यम रुचिराश्च मंत्रान, रोज यही मंत्र मिलते हैं गृहस्थी को। क्यों साहब? बोल, फीस जमा करनी है बच्चों की, परसों राशन भरना है, परसों ये कार्य करना है, नरसों घर बनाना है, परसों ऐसा आ गया वैसा करना है, इसी में पूरा जीवन चले जाता है। भजन करने का टाइम ही नहीं लगता है।
इसलिए मित्रों, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न मिलेगी दुनिया के कामों से। ये जिंदगी ऐसी है, फुर्सत नहीं मिलने वाली जिंदगी भर। काम ही काम, काम ही काम, काम ही काम। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न मिलेगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। बच्चों ने कहा भजन करने का तो प्रहलाद हमारा भी मन होता है, पर जब तेरे पिताजी की वो शकल याद आती है तो बड़ा डर लगता है। प्रहलाद जी बोले देखो मित्रों, जब मैंने भगवान का भजन किया कोई मेरा कुछ बिगाड़ सका? बोले नहीं। तो जब भगवान मेरी रक्षा करते हैं तो वो तुम्हारी भी रक्षा करेंगे। देवो सुरो मनुष्यो यक्षो गंधर्व बचा भजन मुकुंद चरणम स्वस्तिमान स्यात् यथा भयम। देखो मित्रों, कोई देवता हो, किन्नर हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, कोई भी हो, जो उस भगवान का भजन करता है भगवान तो उसकी रक्षा करते हैं। विद्यार्थियों ने कहा गुरुजी तो है नहीं आश्रम में, यही दिन बहुत अच्छा है, अब हम भजन करेंगे। सारे विद्यार्थी भजन करने लगे। विद्यार्थी भजन करने में मस्त। इधर से आ गए गुरुजी। गुरुजी ने कहा ओहो ये क्या हो गया, अभी तक तो प्रहलाद अकेला था, अब तो इसने सारे विद्यार्थियों को रोगी बना दिया। गुरुजी ने सोचा मैं भी रोगी ना बन जाऊं, इसलिए गुरुजी हिरण्यकश्यप के पास गए और कहने लगे हे महाराज, आपका बेटा अभी तक तो अकेला था, अब तो उसने सारे विद्यार्थियों को रोगी अपने जैसा बना दिया। भयंकर क्रोध। हिरण्यकश्यप कोपवेशितगात्रा पुत्रम हन्तुम मनोदधे। कोप के कारण हृदय कांपने लग गया। मन में सोचा मैं अपने पुत्र को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा उसे। और ये संकल्प करता हुआ चल पड़ा। जैसे ही विद्यालय में पहुंचा किसी भी विद्यार्थी को होश नहीं, सब गा रहे हैं, बजा रहे हैं। जहां हिरण्यकश्यप ने एक गदा का प्रहार किया, कीर्तन सब बंद हो गया। जो विद्यार्थी जैसा था मूर्ति बना खड़ा हो गया। विद्यार्थी सब प्रहलाद को देख रहे हैं। प्रहलाद तेरा बाप आ गया। प्रहलाद जी ने विद्यार्थियों को इशारा किया, अरे घबराओ मत, कार्यक्रम ठीक चल रहा है, रुको। हिरण्यकश्यप आए और उन्होंने प्रहलाद जी पर गालियों की बौछार। हे दुर्गुणित मंदात्मन कुल भेदी कराधम स्तब्धम मच्छासनो धूतम निसीत्वदीय मच्छया ऊर्ध्वस्य कंपन्ति त्रिलोका सहिसुराः तस्य मे भीतवन मूढ़ शासनम किम बलोत्यगा। हे प्रहलाद, आज तुझे मेरे कोप से कोई बचाने वाला नहीं, क्योंकि जब मैं कोप करता हूं तो त्रिलोक कांप जाता है। अरे मूर्ख, तूने मुझे किसके बल से पुकारा? क्यों पुकारा? कौन है वो जिसके बल पर तू मुझे चुनौती दे रहा है? प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी, न केवलम में भवतश्चराजन सबै बलम बलिनां चा परेशान परे बरे मिस्तिर जंग माये ब्रह्मादयो येन वशम प्रणीता। हे पिताजी, आपको ब्रह्मा जी के वरदानों का घमंड है। मेरे तो वो भगवान हैं जो ब्रह्मा को भी वरदान देने वाले हैं। हिरण्यकश्यप बोला, ये बताओ तेरा भगवान किधर है? अब तुझे मैं बाद में देखूंगा, पहले तेरे भगवान को देखूंगा। प्रहलाद जी ने कहा, ये पिताजी बताओ वो है कहां?
ईशावास्यमिदं सर्वं हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हे पिताजी, वो तो सर्वत्र, जैसे प्रत्येक लकड़ी में आग समाई हुई रहती है, जिस लकड़ी का मंथन करोगे उसी से अग्नि प्रकट हो जाएगी। हे पिताजी, उसी प्रकार से मेरा भगवान तो हर जगह समाया हुआ है, हर जगह है। क्रोध में हिरण्यकश्यप बोल पड़ा, प्रहलाद, तेरा भगवान यदि सब जगह है, क्या तेरा भगवान इस खंबे में है? वासो यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभेन दृश्यते, क्या तेरा भगवान इस खंबे पर है? प्रहलाद जी ने कहा, हे पिताजी, अगर सब जगह है तो खंबे में भी तो होगा ना। क्या था महाराज? हिरण्यकश्यप ने गदा उठाई और खंबे पर प्रहार किया, खंबा फट गया। खंबे से ही भगवान नरहरि नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय। गड़गड़गड़ानो खरपफाटो चरचरानो निकसो नरनाहर को रूपाय अति भयानक है। गड़गड़गड़ावे सरजी बल प्रभावे चितवन सरोजमानो अंगजा चखानो। नरसिंह भगवान का इतना विकराल रूप देख करके सारे दैत्य मूर्छित होकर के गिर पड़े। हिरण्यकश्यप ने भी ढाल तलवार संभाल ली और कहने लगे, तुम मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दे रखा है, मैं नहीं मरने वाला। मध्याह्न 12 बजे भगवान नरसिंह प्रकट हुए और सायंकाल 6:30 बजे तक उसके साथ खेलते चले गए। खेल कैसे रहे हैं? जैसे पक्षीराज गरुड़ छोटे मोटे सर्पों के साथ खेलते हैं, ऐसे उसी प्रकार भगवान नरसिंह उसके साथ खेलने लगे। जैसे ही साय का समय आया, भगवान नरसिंह ने उसको जकड़ा, पकड़ा और अपनी गोदी में जाकर के बिठा दिया। कहने लगा, मैं मरने वाला नहीं हूं। क्यों? बोले, मुझे वरदान मिल रखा है। क्या? बोले, ना मैं भीतर मरूंगा ना बाहर मरूंगा। भगवान कहते हैं, ना मैं भीतर हूं ना बाहर है, ना तू भीतर है ना बाहर है, देख मैं तेरी घर की देहरी पर बैठा हूं। अब घबराए, मैंने वरदान लिया था कि ना मैं ऊपर मरूंगा ना मैं नीचे मरूंगा। भगवान कहते हैं, ना तू ऊपर आकाश में है ना तू धरती पर है, देख मैंने तुझे अपनी गोदी पर बिठा रखा है, जंघाओं पर बिठा रखा है। फिर बोला, मैंने वरदान ले रखा है। क्या? बोले, ना मैं दिन में मरूंगा ना मैं रात में मरूंगा। भगवान कहते हैं, ना दिन हो रही ना रात हो रही, देख रहा है यहाँ संध्या का समय हो रहा है, ये वरदान नहीं लिया था तूने। अब घबराया, बोले, मैंने वरदान लिया था कि मैं ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा। भगवान कहते हैं, ना मेरे पास अस्त्र है ना शस्त्र है, देख रहा है यहाँ, देख रहा है यहाँ बड़े बड़े नाखून, इधर से तेरा उदड़ विदीर्ण करूंगा। अब घबराया, बोले, मैंने वरदान लिया था कि ना मैं मनुष्य से मरूंगा ना मैं जानवर से मरूंगा। भगवान कहते हैं, ना मैं न मनुष्य हूं ना मैं जानवर हूं, देख रहा है मुझे, नर भी हो और सिंह भी हो, नीचे से नर हूं ऊपर से सिंह हूं, नरसिंह हूं। अब घबराए, बोले, मैंने ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि मैं ब्रह्मा जी की सृष्टि में किसी से ना मरूं। भगवान कहते हैं, ब्रह्मा ने मुझे बनाया क्या? मैंने ब्रह्मा को बनाया, तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी। तूने कहा था कि ब्रह्मा जी की सृष्टि में कोई मुझे ना मारे, तो मैं ब्रह्मा जी को बनाता हूं, ब्रह्मा मुझे नहीं। अब घबराया, मैंने वरदान लिया था कि मैं 12 महीने में किसी महीने से भी ना मरूं। भगवान कहते हैं, ये 13वां महीना चल रहा है, ये अधिक मास चल रहा है। मैंने तिथि बार नक्षत्रों को, उन तिथियों को इतना घटा और बढ़ा दिया है, इतना घटा दिया है कि एक 3 साल बाद एक अधिक मास तैयार हो गया। तूने ये वरदान नहीं लिया था कि मैं अधिक मास में ना मरूं। सारे वरदानों की भगवान ने रक्षा की। सत्यम विधातुम निजवृत्यभासितम व्याप्तिं च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्वद्भुत रूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां आज सबके वरदानों की रक्षा करने के लिए भगवान प्रकट हुए और उस हिरण्यकश्यप को बीच से ही फाड़ दिया।
भगवान नरसिंह ने उसकी माला ही धारण कर दी। बोलो नरसिंह भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव। भागवत में जो कथा है उसमें तो प्रहलाद जी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत कर रहे हैं, लेकिन जो शिव पुराण में कथा है वो कह रहे हैं कि भगवान नरसिंह का क्रोध ही शांत नहीं हो रहा है। कौन भगवान नरसिंह के क्रोध को शांत करेगा? तब सारे देवता शिव जी के पास गए, भगवान शिव जी के से हाथ जोड़े, देव देव महादेव शरणागत वत्सल पाहिना शरणापन्ना सर्वान् देवान् जगन्ति च।